जीवन में केवल शिक्षा की रोशनी देने का काम नहीं करता, विषयों को केवल पढ़ाने का काम नहीं करता, आपको एक योग्य नागरिक बनाने का काम करता है। शिक्षक, आपका शिक्षक केवल अपना विषय पढ़ा सकता है। आपको गणित पढ़ाने वाला शिक्षक गणित पढ़ा सकता है, विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक विज्ञान पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक हिंदी पढ़ा सकता है। लेकिन जो गुरु बन करके आपको शिक्षा देने का काम करेगा, आपको एक अच्छा योग्य नागरिक बनाने का काम करेगा, जो आज के युग के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, जो आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी जरूरत की चीज है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज से समझौता कर लेना। जो पीछे हमारे अभिभावक में बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन कभी शिक्षा से समझौता नहीं करना। हमारे गांव में बड़ा है, हमारे गांव में जो सोचने का जो तरीका है, वो सोचने का तरीका ये है कि मेहनत करके अपना पेट काट करके, तन काट करके, कपड़ा काट करके, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करके 2-4 बीघे जमीन बनाने का काम करते हैं, उनको मकान बनाने का काम करते हैं। जिसके पास और होगा तो कोई ट्रैक्टर खरीदने का काम करेगा, कोई और कुछ करने का काम करेगा। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये बेकार की चीजें हैं। आप इनके लिए जमीन बनाने का काम मत करिए, इनके लिए वाहन बनाने का काम मत करिए, इनके लिए अच्छा मकान भी बनाने का काम मत करिए। आप अपने बेटे और बेटियों को बना दीजिए, इनकी जरूरत की सारी चीजें स्वतः बन जाएंगी। क्योंकि जब एक जोरदार आप कल्पना करो कि आपके गांव का बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस पीसीएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, उसका जीवन आपके गांव के घर में गुजर बसर होने वाला नहीं है, उसका जीवन आपके गांव में बीतने वाला नहीं है। उसकी जरूरत दुनिया की होगी, उसकी जरूरत देश को होगी, पूरे प्रदेश और देश को उसकी जरूरत होगी, और उस जरूरत के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम करेगा। ये कल्पना अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं अपना तन काट करके, अपनी सारी चीजों से समझौता करके जिस भव्य आलीशान मकान को मैं बना रहा हूँ, मेरे बच्चे रह करके पूरा जीवन बिताने का काम करेंगे। ये कल्पना अपने दिमाग से निकाल देना। जिस दिन आपने उनको योग्य नागरिक बनाने का काम किया, हो सकता है अगर संस्कार अच्छा ना रहा, संस्कार की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनना, आईएएस पीसीएस बनना भी एक अलग बात है, लेकिन संस्कारवान शिक्षा लेकर के एक अच्छा योग्य नागरिक बनना, उससे भी अलग बात होती है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे शिक्षा में संस्कार का जो लगातार अभाव होता जा रहा है। आज आप देखिए, नैतिकता का पाठ खत्म होता जा रहा है, सिलेबस से नैतिकता का पाठ खत्म किया जा रहा है। चाहे वो व्यक्तिगत नैतिकता हो, चाहे पारिवारिक नैतिकता हो, चाहे सामाजिक नैतिकता हो, चाहे राष्ट्रीय नैतिकता हो, इसका लोप होता जा रहा है। जिसका परिणाम आप देख रहे हो, जिस दिन थाने में जाते हो, दुआ करके गांव में शिकायत करने का काम करते हो कि सिपाही ने मुझे इज्जत देने का काम नहीं किया, सिपाही ने मुझे अपमानित करने का काम किया, दरोगा ने मुझे अपमानित करने का काम किया, एसपी ऑफिस में गया था, वहां मुझे अपमान झेलना पड़ा, ये आप ही शिकायत करने का काम करते हैं। लेकिन जिस दिन योग्य नागरिक बना करके सिपाही एसपी डीएम बनाने का काम करोगे, वो आपका सम्मान भी करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आज आप देख लो हमारी हालत क्या है। संस्कार युक्त शिक्षा कहां ले जाती है आपको मैं 2 नाम आपको बताना चाहूंगा। एक नाम है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन का नाम सुन करके कुछ लोगों को सिहरन पैदा हो गई होगी, डर पैदा हो गया होगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं वो भी अच्छा इंजीनियर था। क्या था? ओसामा बिन लादेन एक बहुत अच्छा इंजीनियर था। और दूसरा नाम आपको बता दूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत अच्छे इंजीनियर थे और बड़े वैज्ञानिक बन करके पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किए, हमारे भारत का नाम रोशन करने का काम किए, क्योंकि उन्होंने उनकी शिक्षा में संस्कार था। क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा में संस्कार था, तो हमारा भारत गौरवान्वित हुआ है। और ओसामा बिन लादेन में की शिक्षा में संस्कार नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में डर और दहशत पैदा करने का काम किया। क्या बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज जरूरत इस बात की है, शिक्षा में संस्कार के बगैर हम कभी योग्य नागरिक नहीं बन सकते। उसे देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको कभी पूरा करने का काम नहीं कर सकते हैं।
मैं आपको एक उदाहरण दे दो। आज हम लोग पुल बनाते हैं, आज हम लोग पुल बनाते हैं, पुल बन